आप सभी लोगों को अभी तक हमने जो कैलकुलेशन स्किल्स को तेज़ करने के तरीके थे उसमें हमने आपको ये बताया था कि आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, या फिर हमने बताया अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल पाओगे। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब यानी घन कैसे निकालते हैं। ये क्यूब क्या होता है आपको छोटी सी पहले भाषा में हम समझाएं कि जब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो, इसका मतलब है कि आप उस नंबर को 2 टाइम्स गुना करते हो, यानी a का स्क्वायर मतलब a इंटू a। लेकिन जब हम कह दें कि उसी संख्या का क्यूब निकालिए यानी घन निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे कि सर आप उसी नंबर को 3 टाइम्स इंटू करोगे यानी a इंटू a इंटू a, तो हमें निकलेगा उस संख्या का घन। जैसे अगर 2 का स्क्वायर निकालना था तो आप 4 कह रहे थे, लेकिन जब 3 का स्क्वायर निकालना था तो जब 3 का क्यूब निकालना होगा तो हम यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 कहेंगे, या फिर 2 का क्यूब निकालना होगा तो आप 8 कहोगे। समझ में आ रही है बातें? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 को आपने 3 बार गुना किया होगा, 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया होगा, क्योंकि हमें यहाँ क्यूब निकालना है। आई होप आप समझ रहे होगे क्यूब क्या होता है। आइए हम शुरू करते हैं कि क्यूब निकालने का एक छोटा सा तरीका जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके कैलकुलेशंस में, आपके मैथ्स के तरीका को तेज करने में। एग्जाम्पल आपको पता है, सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से समझा पाना बहुत आसान होता है और आप समझ भी पाओगे। एक छोटी सी क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे हमने 12 का क्यूब किया। सबसे पहले ये कह दे कि क्यूब जो होता है वो 1 से लेके 9 तक तो मैक्सिमम लोगों को याद होती हैं, और अगर आप 20 तक भी सीख लेते हो या 20 तक भी याद कर लेते हो तो बहुत मैक्सिमम है, क्योंकि नंबर क्यूब के फॉर्म में 20 तक बहुत ज़्यादा है ना। उसके आगे ऐसा नहीं कि आपको 4445 का क्यूब निकालने के लिए पूछेगा, 200 का क्यूब निकालने के लिए पूछेगा, 546 का क्यूब निकालने के लिए पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 15 का पूछ ले, 14 का पूछ ले, 23 का पूछ ले, 25 का पूछ ले, 27 का पूछ ले, हो सकता है। यानी 1 से लेकर के अगर आप 30 तक भी सीख लेते हो तो ये हमारे लिए मैक्सिमम होगा कि क्यूब कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि याद रख पाना बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ना। क्यूब 3 टाइम्स गुना करना होता है, मुश्किल होता है गुना करना। स्क्वायर तो आप याद रख पाओगे 50 तक, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। तो हम 9 तक नहीं कहते क्योंकि वो याद है, हमें वहाँ तक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। शुरू करते हैं 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ। तो 12 का क्यूब से पहले हम आते हैं 11 के क्यूब पे, फिर हम सीखेंगे 12 का क्यूब पे। तो अभी हम इसे इग्नोर करते हैं, आते हैं 11 के क्यूब पे। करना क्या होगा, आपको जो 2 डिजिट्स का नंबर लिखा हुआ है आपको ये समझना है कि ये नंबर का जो रेशियो है वो 1:1 का है। जैसे अगर हम कहेंगे कि 12 का आप क्यूब निकाल के दिखाओ तो आप कहोगे कि सर 12 का जो रेशियो है 1:2 का है। अगर हम बोलेंगे 13 का क्यूब निकाल के आप दिखाओ, कहोगे सर 13 का जो रेशियो होगा 1:3 का होगा। अगर हम आपसे कह दिए 21 का क्यूब निकाल के दिखाओ तो आप कहोगे सर 21 का जो रेशियो होगा 2:1 का होगा। सबसे पहला स्टेप ये हमारा था। क्या आपको समझना है यहाँ पे रेशियो क्या होता है उस नंबर का? तो आप समझ गए होंगे रेशियो का मतलब कि किसी भी 2 डिजिट्स के नंबर जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो उसका रेशियो के फॉर्म में। जैसे 1 है तो 1:1, 12 है 1:2, 13 1:3, 21 2:1। क्लियर होगी बातें? ये हमारा पहला से कॉन्सेप्ट था, पहला स्टेप था समझने का। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, गौर से समझिएगा। या तो आप लेफ्ट ले लो, या तो आप राइट ले लो, या तो आप लेफ्ट ले लो। क्लियर हो रही है? या तो आप राइट ले लो या तो आप लेफ्ट ले लो। उस नंबर का क्यूब करके लिखना है आपको। अब बताओ, यहाँ से इस वाले रेशियो में 1 का क्यूब लिखना आसान है क्योंकि दोनों जगह तो 1 है, लेकिन यहाँ बात करते हैं आपको आसान क्या है, दोनों चीज़ आप कर सकते हो। 2 का क्यूब लिख करके शुरू करना या 1 का क्यूब लिख करके शुरू करना। आप कहोगे सर 1 का क्यूब लिख करके शुरू करना। तो वैसे ही हम देखते हैं 11 में से हमने क्या किया, इधर लेफ्ट लो या राइट लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों जगह एक ही है। जब हम 1 का क्यूब करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आपको यहाँ से टोटल 4 डिजिट लिखना पड़ेगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने राइट वाले नंबर का क्यूब किया और 1 लिखा। अब यहाँ से 4 डिजिट हमें लिखना है
अब वो डिजिट लिखना किस फॉर्म में है ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हटा रहे। सेकेंड स्टेप में पहला स्टेप था रेशियो का, सेकेंड स्टेप था कि या तो लेफ्ट नंबर या राइट नंबर का क्यूब करके लिखिए। अगर राइट नंबर का क्यूब करेंगे तो राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट नंबर का क्यूब करेंगे तो लेफ्ट साइड से लिखेंगे। समझ में आ रही है बातें आपको। तीसरा स्टेप क्या है, ये जो रेशियो 1:1 का दिख रहा है ना, ये हर एक बार यानी हर एक टाइम जो दोनों डिजिट का यहाँ गैप है उसमें रेशियो वही होना चाहिए जो रेशियो हमें यहाँ दिख रहा है। जैसे हमने क्या कहा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 1:1 का रेशियो फॉलो करेगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे तभी तो 1:1 का रेशियो फॉलो करेगा। और यहाँ 1 था तो यहाँ भी हमने 1 लिखा तभी तो 1:1 का रेशियो फॉलो किया। यानी हर एक पेयर में 1:1 का रेशियो फॉलो करना चाहिए जो आपको यहाँ दिख रहा है। हम अगले भी क्वेश्चंस में करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। 2-3 एग्जाम्पल के बाद आप खुद करने लगोगे क्वेश्चंस। ये हमारा था थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप में क्या करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को और इस नंबर को 2 से गुना करके यानी दुगना लिखना है यहाँ पे। तो आप कहोगे कि सर 1 × 2 2 होता है और 1 × 2 2 होता है, जो हमने नीचे लिख दिया। अब करना है दोनों का सम। तो 1 यहाँ था, 2 1 3 यहाँ था, 2 1 3 यहाँ है और 1 यहाँ है। मिल गया है सर आपको 11 का क्यूब। मज़ा आया आपको? सीख पाए आप क्या हम कर रहे हैं? चलो हम ये मानकर अगले क्वेश्चंस करेंगे कि आपने शायद नहीं समझा होगा इसे। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में फिर आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरह से स्टेप को फॉलो हम कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप रेशियो देखना था हमें 1:2 का। क्लियर है? हम ये कह रहे हैं कि मेरे लिए आसान है कि अगर हम 1 का क्यूब करके लिखें तब। अगर हम 1 का क्यूब करके लिख रहे हैं तो 1 कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आगे, इसके बाद हमें क्या करना था, 4 डिजिट लिखना है इस तरह से। ये डिजिट का जो पेयर में रेशियो होना चाहिए वही होना चाहिए जो रेशियो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1:2 का। तो जब यहाँ 1 है तो 1:2 का रेशियो करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। अब ये दोनों पेयर में भी रेशियो 1:2 का होना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। और फिर इस दोनों पेयर में भी 1:1 का रेशियो होना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। देखिए ना, 1:2 है, 2:4 मतलब 1:2, 4:8 का मतलब 1:2। रेशियो आपको इक्वल दिख रहा है जो यहाँ पे है ना। रेशियो हर एक पेयर में वही दिखना चाहिए जो रेशियो यहाँ पे है। क्लियर हो रही है बातें? अब आप बताओ, आपको अभी हमने सिखाया था इस नंबर का दुगना यहाँ और इस नंबर का दुगना यहाँ, फिर दोनों को कर दीजिए ऐड। कर देंगे तो ये मिलेगा 8, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और 1 का 1 1728। आपका आंसर हो गया। आप गौर से समझना, ये हमने किया लेफ्ट टू राइट। अगर अभी आप राइट टू लेफ्ट करते तब भी आंसर सेम मिलता। देखिए आपको क्या करना था कि अगर आप राइट नंबर उठाते तो क्यूब लिखते राइट नंबर का, तो ऑटोमेटिक 2 का क्यूब आपको 8 दिख रहा है भाई। ये 2 का क्यूब ही तो लिखा हुआ है और ये 1 का क्यूब लिखा हुआ था। क्लियर है ना? फिर रेशियो 1:2 का होना चाहिए था, 1:2 का। यानी अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए था। तो 1:2 का रेशियो बनाने के लिए यहाँ 8 है तो यहाँ 4 लिखते, तभी तो पॉसिबल था। या फिर आप ऐसे कर देते, यहाँ 8 है तो यहाँ आप 16 लिख देते। ये तो 2:1 का रेशियो बन गया ना, और हमें तो 1:2 का रेशियो करना था, तो ये हम नहीं कर सकते थे, ये गलत है हमारा। क्लियर हो रही है बातें? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब मुझे लग रहा है आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आप पूरी तरीके से समझ पाओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 13 का क्यूब। अगर आपको याद है तो आप पहले बताओ मुझे क्या होता है। चलो हमने सुना नहीं, हाँ, और मुझे याद है नहीं, तो देखिए करते हैं हम तरीके से। क्या करेंगे, रेशियो सबसे पहले 1:3 का, क्योंकि 13 1 और 3 से मिलके बना है। करना क्या था, या तो राइट नंबर का क्यूब लिखिए या लेफ्ट नंबर का क्यूब लिखिए। आसान क्या है,
1 का क्यूब लिखना, क्योंकि यहाँ से रेशियो हम बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। तो जब 1 का क्यूब लिखिएगा तो 1 मिलेगा, और 4 डिजिट तक आपको लिखना है अपने मर्जी से। और वो डिजिट का रेशियो यानी पेयर में रेशियो जो होगा हमेशा 1:3 का होगा। कैसे? यहाँ 1 लिखे हैं तो अगला नंबर 3 होगा, तभी तो 1:3 का रेशियो बनाएगा। ठीक है, अगला फिर 1:3 का रेशियो चाहिए, तो आप फिर से क्या कहोगे कि सर यहाँ हम 9 लिख देंगे, तभी तो 3 3 9 होता है और 1:3 का रेशियो देगा। और फिर 9 3 27 लिखेंगे, तभी तो हमें रेशियो 1:3 का मिलेगा। करना क्या था, इस नंबर का दुगना नीचे और इस नंबर का दुगना नीचे, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब भाई आप मुश्किल में पड़ गए होगे कि सर ये ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे तो आपको कैरी करना पड़ेगा नेक्स्ट संख्या पे, है ना। तो बिल्कुल आसान है। करना क्या है, हमेशा सिंगल डिजिट उठाना है यहाँ से। तो सिंगल डिजिट हम उठा लिए, लिख दिए 7। ये जो 2 शेष है ना, यहाँ भेजिए। फिर से समझना है गौर से, सिंगल डिजिट उठाना है और सिंगल डिजिट को लिखना है। तो हमने 7 लिखा, 2 जो है अगले नंबर पे गया। बताइए 9 2 11 और 11 और 18 तो कहोगे 29। 29 का आप क्या लिखोगे 9, फिर हाथ में कितना रह गया 2, 6 3 9 2 11, फिर हाथ में 1। क्लियर हो गई। 13 का क्यू होता है 2197 और ये है हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है कैसे कि? फिर से गौर से समझिएगा, यहाँ पे सिंगल डिजिट को रखना है, ध्यान में यही रहना है हमेशा कि सिंगल डिजिट को रखना है। 7 का 7 रख लिए, 2 अगले पे आया, 11 हो गया और 11 18 29 होता है, जो 9 लिख दिए, फिर 2 रह गया। फिर यहाँ आते हैं 6 3 9 2 11 हो गया, फिर सिंगल डिजिट रखे हैं और 1 फिर यहाँ भेजे हैं, तो 1 1 2 हो गया। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे 13 14 15 16 17 18 19 आप निकाल पाइएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे कि हम बड़ा सा नंबर लेते हैं और अब कहते हैं 25 का आप क्यूब करके दिखाओ। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। 25 का क्यूब कैसे निकालेंगे? रेशियो देखिए 2:5 का होना चाहिए, हमेशा 2:5 का होना चाहिए हर एक पेयर में। तो 2:5 करने का मतलब आपको क्या करना है, एक तरीके से यानी लेफ्ट या राइट किसी भी नंबर का क्यूब लिखना है। तो हम 2 का क्यूब 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब रेशियो 2:5 का होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बातें? तो देखो यहाँ पे 5 का रेशियो तो हमें 2 और 5 का होना चाहिए। तो 2 4 8 लिखे हो तो यहाँ 5 4 20 करना पड़ेगा, तभी रेशियो मिलेगा 2 और 5 का। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि 2 4 8 और 5 4 20, 5 5 अगर निकल गया दोनों, 4 4 निकल गया तो फिर रेशियो वही रहेगा जो यहाँ रेशियो है। आगे बढ़ेंगे अगला बार में, फिर से रेशियो 2 और 5 का होना चाहिए। तो यहाँ 2 दहें 20 है तो 5 दहें 50 होना चाहिए, तभी तो 2 5 का रेशियो मिलेगा। ठीक हो रही है बातें? फिर रेशियो 2 और 5 का होगा। अब यहाँ देखो 2 50 यानी 25 से गुना करेंगे तब 50 मिलेगा, फिर 25 को 5 से गुना करेंगे 125 मिलेगा। ये था हमारा लिखने का तरीका कि जब हम 2:5 के रूप में लिखना चाहते हैं उस नंबर को, तो इतने बड़ी संख्या को हम किस फॉर्म में लिखेंगे ये आप शायद देख पा रहे होंगे। क्लियर हो रही है बातें ना? चाहे आप इधर से लिखो या फिर आप इधर से लिखो, आंसर वही आना है। अगर आप इधर से लिखते तो 5 का क्यू आपको 125 लिखना पड़ता और यहाँ पे रेशियो 2:5 का करना पड़ता। तो 5 से कितना बार में जा रहा है तो कहोगे 25 बार में, तो ये भी 25 बार में जाता, तब यहाँ 2 मिलता, यानी यहाँ 50 लिखना पड़ता। क्लियर हो रही है ना? आप राइट से लिखो या लेफ्ट से लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। करना क्या था, इस संख्या का और इस संख्या का दुगना नीचे लिखना है। नीचे हमने लिख दिया, सॉरी ये 40 होगा ना, हमने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से। हमेशा सिंगल डिजिट को नीचे रखना है, ध्यान रखना है। बताइए 125 का हम केवल यहाँ क्या रख पाएंगे, तो आप कहोगे सर 5 रख पाओगे। और 12 हम चले गए यहाँ लेकर के, जब 12 हम यहाँ लेके चले गए तो 50 और 12 कितना होता है 62, यानी 162 का केवल 2 लिखेंगे। अभी 16 है, हमने यहाँ भेजा। 40 20 60 और 16 कितना होगा, आप कहोगे 60 और 16 76, यानी 76 का सर 6 लिख दीजिए और 7 आपके पास है, 8 7 15।
15,625 25 का क्यूब होता है, ये याद है मुझे और ये कंफर्म सही आंसर है। अगर कुछ लोगों को याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। 25 का जो क्यूब होता है 15,625 होता है और ये आपका सही आंसर है। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। बहुत ही मज़ा आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करना वीडियो को और दोस्तों को भी दिखाना कि हाँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।